हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसका एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर आज परफॉर्म करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। बेसिकली कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर होते हैं जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल तार हो सकती है, कॉपर की वायर हो सकती है या किसी भी अदर मेटल की वायर हो सकती है, वो एज अ कंडक्टर वर्क कर सकती है क्योंकि उसमें काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बंच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल देयर। बट इन अ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हमारे पास बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन। इनके क्लस्टर्स होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और ये यहाँ पर करंट को फ्लो कराने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, सो दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं जब हम यहाँ पर, एंड ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, दिस इज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इधर को फ्लो करते हैं एंड नेगेटिव आयन इस तरफ फ्लो करते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव प्लेट की तरफ रन करने वाला है एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट की रन करने वाला है। इसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो सकती है। उसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में आयंस यहाँ पर करंट को फ्लो कराते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करंट को फ्लो कराते हैं। सो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली है। ये है यहाँ पर प्योर वाटर एंड ये है एक बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी एंड दिस इज इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड हमने दो यहाँ पर कीलें लगा रखे एंड देन उससे दो कॉपर की वायर यहाँ पर अटैच कर रखे, इससे सोल्डर कर रखे। एंड दिस इज मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर बेसिकली हमने रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए, करंट मेज़र करने के लिए यूज़ करने वाले हैं इससे। तो चलो अब फटाफट इसमें ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाटर है, प्योर वाटर, और हम इसमें यहाँ पर इसको डालने वाले हैं। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन में कुछ मिक्स नहीं है, ये प्योर वाटर है हमारे पास। सो अगर हम इसको नॉर्मली पहले इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं, किसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर। सो मैं कुछ यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मल्टीमीटर से। सो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया मल्टीमीटर से यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। हमने क्या किया कि इस इलेक्ट्रोड की जो प्लेट थी यहाँ पर, इलेक्ट्रोड बोर्ड, इसको हमने यहाँ पर क्वार्टर में डाल दिया एंड इसको हमने एक मल्टीमीटर से जोड़ दिया। एक मल्टीमीटर है जो कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को मेज़र करने का काम आता है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस को। सो हम यहाँ पर सबसे पहले रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, इस प्योर वाटर का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो मैं इसको रेजिस्टेंस मोड पे डाल दूँ। सो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है कितना रेजिस्टेंस 32, ओके 32 किलो ओम समथिंग आ रही है, 32.5। तो प्योर वाटर का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये आ रहा है 32.5 किलो ओम। यस 32.5। अब एक बार हम करंट भी मेज़र कर लेते हैं, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ बैटरी लगाने वाले हैं इसमें। तो बीच में से हम यहाँ पर सर्किट नहीं छेड़ रहे, सर्किट यही है, सिर्फ यहाँ पर हम इसमें अब इस बार करंट मेज़र करेंगे। तो पहले ऑफ कर लेते हैं इसको हम एंड अब हम इसमें एक बैटरी लगा देते हैं। तो एक बैटरी हमारे पास, इस बैटरी को हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। इसका सर्किट ये है, आप देख सकते हैं। सो इसमें हमने क्या किया है, गिलास से गिलास में इलेक्ट्रोड है एंड देन उसको हमने बैटरी और मिलीमीटर से जोड़ रखा है। अब हम इसको यहाँ पर मिलीमीटर पर सेट कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही, सो इसकी वैल्यू आ रही 5.8, 5.7 एंड 5.8 इसके अराउंड यहाँ पर। वैसे बेसिकली इसको टाइम लगने वाला है सेचुरेशन होने में, सेचुरेट होने में। सो ये वैल्यू कम होती रहेगी। अभी आई थिंक और कम होने वाली है। ओके, सो 5.0, ठीक है। तो वैल्यू आई थिंक सेचुरेट हो गई है इसकी। तो ये आ रहा है 4.9 या 4.8।
नाउ वैल्यू सेचुरेट हो गई है 4.7। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्योर वाटर है उसके अंदर जो कंडक्टेंस है यहाँ पर वो है 4.7, मतलब उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू है यहाँ पर 4.7 मिलियन। सो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने प्योर वाटर का सॉल्यूशन लिया है, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोड बोर्ड को डिप किया है। 2 इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पर, 2 कीले हैं नॉर्मली, एंड एक बैटरी यहाँ पर है 9 वोल्ट की, एंड देन एक मिलीमीटर मतलब मल्टीमीटर जो कि यहाँ पर मिलीमीटर का काम करने वाला। इसके सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गिलास है जिसमें कि पानी रखा हुआ है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक, एंड देन हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड इसमें डिप किए हैं जिनको मिलीमीटर से कनेक्ट कर रखा है, एंड देन उनको बैटरी से जोड़ रखा है। सेम एक्सपेरिमेंट को नमक के साथ ट्राई करने वाले हैं। तो हम इसमें नमक डालने वाले हैं इस पानी में, प्योर वाटर में। तो हमने इसमें नमक डाल दिया। सो अब देखते हैं यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। सो फाइनली अब हमने इसको घोल दिया है, एंड देन अब हम इसमें ये डाल देते हैं। सो देखो इसमें कंडक्टिविटी में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो ये 20, 19, ओके 16.8, 17. ठीक है। सो फाइनली गाइस आपको यकीन नहीं होगा, बट मेरे को यहाँ पर देखो ये क्लोरीन गैस बबल्स बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ये क्लोरीन गैस रियली फॉर्म हो रही है यहाँ पर। क्लोरीन गैस इस नेगेटिव टर्मिनल पर फॉर्म हो रही है, जिधर हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा रखा है, और उधर क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है। नेगेटिव टर्मिनल मतलब आई थिंक एनोड। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस एनोड पर फॉर्म हो रही है। नहीं, नेगेटिव टर्मिनल मीन्स कैथोड होता है शायद, क्योंकि एनोड वहाँ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, बट रियली आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा होगा, बट मेरे को यहाँ पर ये गैस फॉर्म होती हुई दिख रही है, इसकी बबल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। आपको मैं और पास से दिखाता हूँ इसको, एंड देन कोशिश करूँगा कि आपको दिखे ये। सो देखो गाइस, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं तो इस इलेक्ट्रोड से रियली बबल्स ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर ये, और ये बबल्स कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर क्लोरीन गैस है। यहाँ पर ये क्लोरीन गैस इस पर डिस्पोज हो रही है, और मेरे को बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसकी क्लोरीन गैस की। बिल्कुल यार, बिल्कुल सड़ी सी, जैसे ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आती है समथिंग, उसी तरह से स्मेल आ रही है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तेज़ी से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ये, इसमें डिकम्पोजिशन इसका। और रियली यहाँ पर देखो कितनी सारी गैस फॉर्म हो रही है ऊपर, और एक गैस इसमें ट्रैप हो रही है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह मौजूद है यहाँ पर देखो, इस प्लेट एंड इस पानी की लेयर के बीच में। सो बेसिकली मैं आपको समझा दूंगा अभी इसमें की रिएक्शन कैसे हो रही है इसमें, बट रियली काफ़ी अमेजिंग लग रहा है ये। मैंने आज से पहले कभी क्लोरीन गैस बनाई नहीं है, बट पहली बार यहाँ पर क्लोरीन गैस बन रही है इसमें। सो इट्स अमेजिंग, एंड इसमें तो रियली बहुत बेकार से स्मेल आ रही है, धीरे धीरे बहुत तेज़ होती जा रही है। हाँ देखो, जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर बहुत तेज़ी से रिएक्शन स्टार्ट होने लग जा रही है इन सेकेंड्स ऑफ में। देखो गैस कैसे लिबरेट होती जा रही है। अगर यहाँ पर इसको एयर टाइट कर दिया जाए तो इस तरह से हम क्लोरीन गैस को यहाँ पर कलेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर देखो, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर कुछ नहीं हो रहा हो, चुपचाप ऐसे ही है। मतलब बेसिकली इसमें भी कुछ हो रहा है, इसमें सोडियम कलेक्ट हो रहा है और इसमें क्लोरीन गैस कलेक्ट हो रही है। सो क्लोरीन गैस इस पर बबल्स के फॉर्म में स्टैक होती जा रही है, देन लिबरेट होकर ऊपर आ रही है देखो, और यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है इससे। ये काफ़ी अमेजिंग है। और अगर आप देखो इसमें तो ये कंडक्टेंस अब यहाँ पर कुछ फिक्स हो गया है, रुक गया है 12 पॉइंट समथिंग। अगर आप देखो इसको तो सो कंडक्टेंस बेसिकली बढ़ गया है यहाँ पर। पहले यहाँ पर कंडक्टेंस 5 पॉइंट समथिंग था, एंड अब यहाँ पर 12 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो नियरली काफ़ी डबल हो गया है यहाँ पर। सो डबल से भी काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पर इससे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाते जाते हैं। अगर मैं इसमें और नमक डिज़ोल्व कर दूँ तो इसका जो कंडक्टेंस है और राइज हो जाएगा। सुपर अमेजिंग फैक्ट यहाँ पर ये देखने का है, देखो यहाँ पर क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है यहाँ पर, जो रियली काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। सो इस सेल की रिएक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर इस पेज पर आ गए। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया था इसमें NaCl का, और अब हम देखने वाले हैं क्या होने वाले हैं यहाँ पर। सो NaCl बेसिकली सॉल्यूशन स्टेट में क्या होने वाला है, यहाँ पर आयंस में ब्रेक डाउन होने वाला है इस तरह से। सोडियम आयन
एंड क्लोरीन आयन एक्वस फॉर्म में। और अब क्या होने वाला है, इन सोडियम और क्लोरीन आयन का, इनसे सोडियम एंड क्लोरीन गैसेस बनने वाली। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर एट एनोड देखें, यहाँ पर एनोड पर क्या होने वाला है, सो एनोड पर बेसिकली यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होने वाला है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन होने वाला है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने वाला है यहाँ पर। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को दे देगा एंड क्लोरीन गैस बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड जिसको कि हम एनोड कहते हैं, सॉरी कैथोड कहते हैं यहाँ पर, तो कैथोड पर क्या होने वाला है, कैथोड पर सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके सोडियम मेटल बनाएगा एंड कैथोड की प्लेट पर कलेक्ट हो जाएगा। ये भी कैथोड की प्लेट पर कलेक्ट हो जाएगा, जिसको कि हम बबल्स के फॉर्म में देख सकते हैं, जिसकी स्मेल आ रही थी वो यही था। और एनोड बेसिकली हमारे यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर, ये एज एनोड है यहाँ पर, जिससे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है एंड दिस टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। सो एनोड पर यहाँ पर Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, जिसको कि बहुत गंदी स्मेल आती है, जिसकी अभी यहाँ पर देखें हमने। और यहाँ पर Na सोडियम लिबरेट हो रहा है, सोडियम मतलब मेटल की फॉर्म में। और मेटल को तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट इसको तो कर सकते हैं हम डिटेक्ट। ये क्लोरीन गैस है यहाँ पर, तो ये इसकी सेल रिएक्शन होने वाली है। तो मैंने इस सेटअप को यहाँ पर कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ा था, 10 मिनट होने वाले हैं कुछ, और अब तक इतनी क्लोरीन यहाँ पर लिबरेट होगी कि इसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो वाटर है इसका कलर येलोइश हो चुका है। जो क्लोरीन है यहाँ पर इस वाटर को येलो कर रही है, और अब इसमें करंट की वैल्यू भी काफ़ी कम हो चुकी है, 9.1। उस टाइम करंट की वैल्यू 12 थी, अब काफ़ी कम होगी 9.1। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि कुछ आयंस जो है यहाँ पर अब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। आयंस यहाँ पर Cl आयन Cl2 गैस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड सोडियम आयन सोडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ आयन डिक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। और अभी ये फर्दर और डिक्रीज़ होने वाली है, जैसे जैसे यहाँ पर टाइम पास होता जाएगा, तो यहाँ पर और ज़्यादा के ज़्यादा जो क्लोरीन आयन होने वाले हैं, सोडियम आयन होने वाले, वो कन्वर्ट होने वाले हैं क्लोरीन आयन क्लोरीन गैस में, एंड जो सोडियम आयन हो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अब लगभग 1 घंटा हो गया इस सेटअप को। सो इसमें अब कलर और ज़्यादा येलो हो गया है, और बॉटम पे तो और भी ज़्यादा क्लोरीन डिपॉजिट हो रखी है शायद। और यहाँ पर अब करंट की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, 4 मिली एम्पियर। एंड अगर हम इसको और देर तक छोड़ें यहाँ पर, तो ये अभी क्लोरीन और डिपॉजिट होती रहेगी यहाँ पर, जब तक यहाँ पर ये ज़ीरो ना हो जाए, मतलब टोटल करंट ज़ीरो ना हो जाए यहाँ पर, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लगी, कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।